सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो है ही है, लेकिन उससे पहले मैं सभी बच्चों को बता दूं कि आज का अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आप लोगों के लिए एकदम केमिस्ट्री ख़त्म। ठीक है, क्यों ख़त्म? क्योंकि अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो आज के बाद केमिस्ट्री में कहीं आपको रुकना नहीं पड़ेगा और सारी चीज़ें आप लोग कर लोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल हो या कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर देख लो, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ा जाएंगे, बट हड़बड़ाना नहीं। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल क्या कह रहा है, बर्फ में उपस्थित H बंदों की संख्या क्या होती है? बताओ, बर्फ में उपस्थित H बंदों की संख्या क्या होती है? सबसे पहले बर्फ क्या होता है ये चीज़ जानो। बर्फ क्या होता है? बर्फ H2O से बना होता है कि नहीं? पानी होता है, पानी को ठंडा कर देते हो तो वो बर्फ बन जाता है। और जब वो बर्फ बनता है तो ये बताओ, वो बदल जाता है क्या? उसका गुण बदल जाता है क्या? बर्फ बन जाएगा तो गुण बदल जाएगा? नहीं, गुण नहीं बदलेगा। तो इसमें देखो H2O, H2O। अब इसमें हाइड्रोजन बंध कितने हैं बताओ? हाइड्रोजन बंध कितने हैं? इसमें हाइड्रोजन बंध 2 हैं। कितने हैं? हाइड्रोजन बंध 2 हैं, क्योंकि H और 2। कैसे? आइए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर तोड़कर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, H यहाँ पर हो गया, O यहाँ पर हो गया, H यहाँ पर हो गया। देखो, इसका बॉन्ड इससे, इसका बॉन्ड इससे मिला कि नहीं? कितने बॉन्ड हुए? कितने बॉन्ड हुए? 1 2। कितने? 2 बॉन्ड हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? बहुत सारे बच्चे बर्फ यहाँ पर देख लेते तो बर्फ देखकर वो कहते कि नहीं, इसका गलत हो सकता है, बट आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। बर्फ पानी, ठीक है, और पानी का अगर वाष्प बन जाए वो भी H2O ही रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिख दे, मान लो यहाँ पर पानी लिख दे, तब तो आप लोग कर ही ले जाओगे इसी प्रकार। ठीक है, बट यहाँ पर अगर वाष्प लिख दे, ठीक है, जल का वाष्प, यहाँ पर लिख दे जल का वाष्प। ठीक है, वाष्प को इकट्ठा किया गया है। अब बताओ उसमें हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होगी? उसमें भी 2 होगी। ठीक है, जल में भी 2 होगी। ठीक है, और बर्फ में भी 2 होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा नंबर, और ये कब पूछा गया है? 2023, 21 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? ये बताओ कौन सा ऐसा तत्व है जो अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? देखो, हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जैसे H2O बना लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लिया, ये सारी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी ऐसे बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, और उसके बाद ऑक्सीजन गैस बनाता है, ओजोन का परत बनाता है, और H2O बना देता है। ठीक है, कई चीज़ें हैं जो बनाता रहता है, बट इसका भी बहुत लिमिटेड है। ठीक है, इसका जो यौगिक है बहुत लिमिटेड है। ठीक है, नाइट्रोजन का भी बहुत लिमिटेड है, जैसे यूरिया बना दिया, उसके बाद एमीन बना दिया। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस बना दिए, ये चीज़ें आपको बनाकर दिखाता है, बट इसका भी लिमिटेड है, और हाइड्रोजन का भी, इसका भी। ठीक है, बट एक ऐसा तत्व है जो बहुत ज़्यादा यौगिक बनाता है। वो कौन सा तत्व है? कार्बन। वो कौन सा तत्व है? कार्बन। जैसे देखो, आओ समझो, मान लीजिए आपने पढ़ा कार्बन की श्रृंखलाएं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, ये कार्बन की श्रृंखला हो गया। ठीक है, श्रृंखला में आपका मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, बहुत सारी बनते चली जाएंगी, एक श्रृंखला बनती चली जाएगी। ठीक है, कार्बन की एक श्रृंखला, जैसे आप लोग मैथेन का सूत्र देखें। ठीक है, अब यहीं पर आप लोग मैथेन, एथेन का सूत्र देख लो, 2 कार्बन, उसके बाद यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? 3 हाइड्रोजन इसमें जुड़ गए। अब ये क्या हो गया? ये आपका हो गया एथेन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारी चीज़ें आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो इसका जो श्रृंखला होती है, बहुत लंबी श्रृंखला होती है कार्बन की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले कार्बनिक यौगिक से। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो है कार्बनिक यौगिक से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर देखो तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, परमाणुओं के बीच बंध में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। परमाणुओं के बीच, ठीक है, के बंधों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, ये आप लोगों को बताना है। बताओ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई परमाणु है, ठीक है, परमाणु है, और ये कोई उसका नाभिक, ठीक है, उसका नाभिक, ठीक है, बीच वाला नाभिक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ, वो चीज़ समझो। यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अब उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब बताओ नाभिक में क्या क्या चीज़ें होगा, न्यूट्रॉन होगा सर, न्यूट्रॉन होगा, मैं पहले बताया, ठीक है। यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन होगा, चलो न्यूट्रॉन है। उसके बाद नाभिक में एक और चीज़ होती है पॉजिट्रॉन, मतलब प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन P प्लस, ठीक है। नाभिक के अंदर P प्लस होता है कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। P प्लस यहाँ पर क्या होगा, P प्लस नाभिक के अंदर। अब ये बताओ एक चीज़ तो समझो पहला, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज है कि नहीं, उस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये बताओ ये चीज़ें खींचेगा कि नहीं, खींचेगा कि नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ें देखो, प्लस माइनस आपस में खींचेगा कि नहीं, खिंचाव होगा कि नहीं, होगा सर। अब जब खिंचाव होगा तो ये बताओ, ये नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है, ठीक है। तो नाभिक में कौन सी ऊर्जा है जो इसे खींच रही है, नाभिकीय ऊर्जा होगी, है ना, नाभिकीय ऊर्जा होगी, क्योंकि नाभिक के अंदर नहीं पूछा है, ठीक है, नाभिक के अंदर नहीं पूछा है, वो बॉन्डों के अंदर पूछा है। तो बॉन्ड क्या कर रही है, बॉन्ड क्या खींच रहा है, नाभिकीय ऊर्जा। उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, नाभिकीय ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन को खींचती है अपनी ओर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखो डीएनए क्या होता है, सबसे मेन पॉइंट, डीएनए क्या होता है। यहाँ पर देखो डीएनए कह रहा है एक द्वितीय कुंडली, ठीक है, द्विकुंडली संरचना होती है। द्विकुंडली क्यों होती है, आइए समझाता हूँ। यहाँ पर देखो द्विकुंडली कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार हुआ, एक ये हो गया, और एक दूसरा भी होता है इसका उल्टा, ऐसे होता है कि नहीं। आपने अगर बायोलॉजी पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो आप लोगों को ये चीज़ें दिखी होगी, है ना। डीएनए द्वि क्या होता है, द्विकुंडलित संरचना उपस्थित बंध के प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। अब ये बताओ यहाँ पर कौन सा बंध होगा, बताओ उपस्थित बंध कौन सा होगा, किस प्रकार का बंध होगा, आयनिक बंध होगा या संयोजिक बंध होगा, नहीं, यहाँ पर एक बंध होगा जो हाइड्रोजन बंध होगा, ठीक है। क्या होगा, हाइड्रोजन बंध, क्योंकि इसमें कार्बन जरूर पाया जाता है, आपके खून में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बन के बीच कौन सा बंध बना सकता है सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन बंध, क्योंकि किसी चीज को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन बंध सबसे पहले आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, ठीक है, सी इज राइट आंसर। समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चंस को देखता हूं। यहां पर देखो 5वां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आयनिक यौगिक जो है से संबंधित, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आया। देखो यहां पर क्या कह रहा है, आयनिक यौगिकों से संबंधित निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा कथन विचार कीजिए, ठीक है। कौन सा कथन है जो सही है। सबसे मेन पॉइंट, इस क्वेश्चंस को देखो ध्यान से पढ़ो। 2021, 2020 और 16 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। क्या कह रहा है, आयनिक यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं, ठीक है। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो अल्कोहल में अविलय होते हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का उच्चतम चालक होता है या उत्तम चालक होता है, ठीक है। उच्चतम या मतलब चालक बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयनिक यौगिक जो ठोस रहेगा, मान लीजिए NaCl, ठीक है, NaCl जब ये ठोस रहेगा तो इसमें विद्युत का प्रवाह
नहीं होगा क्योंकि ये आयनिक यौगिक है। ठीक है, ये प्लस हो जाता है और ये Cl माइनस हो जाता है। अब कब ये आयनिक यौगिक होगा? जब इसे पानी में घोल दिया जाएगा और घोल कर ये किस में, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। क्या होगा? ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तब इसमें क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, गलत नहीं मतलब ये क्वेश्चन ही है बट ये आपका गलत हो गया। ठीक, अब पहले वाले को ध्यान से देखो। अगर कोई आयनिक यौगिक है, ठीक है, अगर कोई आयनिक यौगिक है तो अल्कोहल में आसानी से अविलय रहता है। ठीक है, आसानी से अविलय रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया गया है, नीचे आपको ऑप्शंस दिया गया है। क्या कहा है? इनमें में से कौन सा कथन सही है, इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, इसे आप लोगों को बताना था। तो पहला वाला, ये दूसरा वाला गलत हो गया, पहला वाला सही था। तो इसमें कौन सा ऑप्शंस मारेंगे आप लोग? इसमें मारेंगे केवल एक वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? केवल एक, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चंस को देखते हैं। वंडर वाल्व्स, वंडर वाल्व्स क्या होता है? आप लोग बताएंगे वंडर वाल्व्स क्या होता है? कि बलों में, बलों का अन्य नाम क्या है? अंडर वाल्व्स, ये गैस। ठीक है, अंडर वाल्व्स बलों के अन्य नाम क्या है? आंतरिक आणविक बल। क्या होता है? आंतरिक आणविक बल। ठीक है, ये गैस पर, ठोस पर, सभी चीज़ों पर काम करता है। सबसे ज़्यादा आपका गैस पर काम करता है, आदर्श गैस। ठीक है, इनका जो बल है, इनका बल आदर्श गैस पर सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, समझ में आया? आप देखो वंडर वाल्व्स क्या है? ये आंतरिक आणविक बल, जो आंतरिक आणविक बल होता है, जैसे मान लीजिए ठोस। ठीक है, ठोस में आंतरिक आणविक बल क्या होता है? अधिक होता है, बहुत अधिक। इसीलिए इनके कण दूर दूर नहीं जाते। और गैस में क्या होता है? गैस में बहुत कम होता है, इसीलिए इनके दूर दूर कण चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शंस। ये भी 2023, 22, 20 और 16 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। K4FeCN6 में किस प्रकार का बॉन्ड उपस्थित है? बताओ किस प्रकार का बॉन्ड उपस्थित है? तो आपने क्लास 10th में, बहुत सारे बच्चे क्लास 10th तो कर ही लिए हैं, जो फॉर्म भरे होंगे वो तो कर ही लिए हैं या अभी पेपर दिए हों। ठीक है, तो उसमें आपने एक लेसन पढ़ा होगा, उपसंयोजिक बंध। पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा तो होगा। आप अगर आप अभी जाकर एनसीईआरटी का बुक खोल कर देखिए, उपसंयोजी बंध, ये वाला लेसन आपने पढ़ा होगा। तो इसमें ये चीज़ें देखा होगा, इसका नाम भी लिखना जानते होंगे। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है, ये उपसंयोजी बंध और संयोजी बंध, इसमें दोनों होते हैं। क्या होते हैं? उपसंयोजी बंध और संयोजी बंध, इसमें दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत संयोजक यौगिक जल अथवा द्रव्यता अवस्था में होती हैं। ठीक है, विद्युत संयोजक यौगिक जो जलीय या अथवा द्रव्यता अवस्था में होती हैं। विद्युत के, बताओ विद्युत के, सभी लोग बताओ, जो विद्युत संयोजक होती हैं, जैसे मान लीजिए NaCl, NaCl मैंने पहले बताया ये ठोस अवस्था में है NaCl, बट अगर इसे पानी में मिलाकर द्रव अवस्था में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा? बताओ, अगर द्रव अवस्था में इसे कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? इसमें विद्युत बहेगा कि नहीं? विद्युत बहेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये टूट जाएगा Na+Cl में। किसमें? Na+ और Cl- में। अब जब प्लस माइनस का इसमें भी बॉन्ड बनने लगा तो ये बताओ भैया इसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं? अगर प्लस माइनस हो गया तो बताओ करंट फ्लो होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। तो अगर इसे हम द्रव अवस्था में कर देते हैं NaCl को, द्रव अवस्था या जलीय मतलब द्रव ही, मतलब पानी में मिला दिए तो जलीय। ठीक है, और द्रव का मतलब लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? विद्युत का
सुचालक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में ही आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, ये भी 2018, 14 और 12 और 11 और 10 में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन से बच्चे इस क्वेश्चंस का जवाब बताएंगे? मैं आप लोगों को इस क्वेश्चंस को होमवर्क दे रहा हूँ, SW। ठीक है, SW दे रहा हूँ, इसको कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर नहीं बता रहे हैं तो आप जाने, ठीक है, मैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसको पिन कर दूंगा जिस बच्चे का आंसर सही होगा। लेकिन अगर आप लोग बता ले जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस को मैं ब्रीफली पढ़ा चुका हूँ। अब कहाँ पर पढ़ाया हूँ ये मैं आप लोगों को बता दूँ, यूट्यूब पर ही फ्री पढ़ाया हूँ। अब फ्री कहाँ पर पढ़ाया हूँ? फ्री पढ़ाया हूँ लक्ष्य बैच, मतलब क्रैश कोर्स पूरा फ्री में पढ़ाया हूँ, चैप्टर वाइज। एक एक चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ाया हूँ, एक एक टॉपिक केमिस्ट्री का पढ़ाया हूँ। अगर आपने केमिस्ट्री का एक एक टॉपिक नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखो क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध में दाता परमाणु को कहते हैं। बताओ, उप सहसंयोजक जो बंध होते हैं उसमें दाता परमाणु, मतलब जो परमाणुओं को देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं, है ना? पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं? सभी लोग बताओ, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं? बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है। अब उस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, समझ में आए? अब ये बताओ, दाता परमाणु किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को देता कौन है? जैसे आपने अम्ल देखा है, अम्ल देता है, ठीक है, देखा। अब इसमें अगर जलीय विलयन मिला दिया जाए तो क्या होगा? H+ आयन देगा कि नहीं? हाँ सर, H+ आयन देगा। तो बताओ किस पर प्लस चार्ज होगा? वो जानते हो, अम्ल पर। ठीक है, तो लुईस का जो अम्लीय नियम था, ठीक है, लुईस का जो अम्लीय नियम था उस पर ये काम करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अणु के लिए अष्ट नियम वैध लागू हुआ या वैध हुआ? ठीक है, वैध नहीं हुआ ये भी आप लोग बता सकते हैं, बताइए। वैध, वैध मतलब नहीं हुआ ना, नहीं है। ठीक है, वैध का मतलब क्या बताओ? वैध का मतलब क्या? नहीं। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर देखो 2023-16 में पूछा गया है, तो ये किस परमाणु पर नहीं हुआ या अणु पर नहीं हुआ? VF3। किस पर? VF3 इज राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, सिंपल क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मेथेन अणु, ठीक है, जो मेथेन अणु में पाया जाता है, मेथेन अणु में क्या क्या चीज पाया जाता है? मेथेन अणु में एकल सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। क्या होता है इसमें? एकल सहसंयोजी आबंध होता है, जैसे एल्केन, ये एल्केन ग्रुप का सदस्य है। क्या है? ये एल्केन ग्रुप का सदस्य है, तो इसमें सहसंयोजी आबंध एकल बॉन्ड होता है। क्या होता है? एल्केन में एकल बॉन्ड होता है। एल्कीन एक होता है एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और एल्काइन क्या होता है? एल्काइन। ठीक है, एल्काइन। ठीक है, इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तीनों बॉन्ड को अच्छी तरीके से समझ लो। एल्केन, मेथेन किसका ग्रुप का है? मेथेन किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। तो इसमें कितने बॉन्ड होंगे? सहसंयोजी आबंध कितने होंगे? एकल सहसंयोजी आबंध होता है, इसमें केवल एक बॉन्ड होता है। जैसे आइए मैं आप लोगों को इसको भी दिखा देता हूँ। जैसे मेथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, तो इसको अगर मैं स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट करूँगा, स्ट्रक्चर, तो C यहाँ पर H H H
H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ H, यहाँ H। तो ये क्या होगा, इसमें एकल सहसंयोजी आबंध होगा। क्या होगा, इसमें एकल सहसंयोजी आबंध होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है, और यहाँ पर भी एक ही बॉन्ड है। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझो। सहसंयोजकता क्या होता है, बताओ सहसंयोजकता क्या होता है। यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट कह रहा है इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है, या इलेक्ट्रॉन की बराबरी साझेदारी करता है, या इलेक्ट्रॉन का ना स्थानांतरित होता है और ना ही साझेदारी होता है, इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है। तो देखो ये वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्षय होगा नहीं, क्योंकि एक रूप से दूसरे रूप में होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि स्थानांतरित या साझेदारी में से कोई एक होगा। ठीक है सर, क्या इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं करता, ये साझेदारी करता है। स्थानांतरित का मतलब क्या होगा, जैसे देखो NaCl, ठीक है, क्या होगा NaCl। तो देखो इस पर क्या था, इस पर एक प्लस चार्ज था, इस पर क्या था, एक माइनस चार्ज था। अब क्या हुआ कब, ये क्यों प्लस चार्ज हुआ, क्योंकि इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब ये स्थानांतरित हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन में आ गया। ठीक है, तो ये तो स्थानांतरित हुआ। लेकिन एक चीज़ और, एक दूसरा पॉइंट समझो, जैसे यहाँ पर CH4, ठीक है, CH4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ये क्या करता है, इसको छोटे व्यू में मैं इसको और जूम करके दिखाता हूँ, केवल इतना ही दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, आधा दिखाता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास एक्स्ट्रा कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये इसको दे दे और ये इसको दे दे, तो दोनों का अष्टक पूरा होगा। देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, मान लो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो यहाँ क्या करेगा, ये कहेगा भाई दोनों लोग एक ही तरह हो जाएंगे। जैसे देखो, तुम हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते और हम आपका इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। अगर आपका ले लेंगे तो आपका जो खाली हो जाएगा, आपका पेट खाली हो जाएगा और आप मरने के कगार पर आ जाओगे। हाइड्रोजन कहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन कहेगा हाइड्रोजन से, ठीक है। लेकिन क्या कहेगा, हाइड्रोजन क्या कहेगा, भाई जब तक तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे, ठीक है, तब तक मैं यार कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं अपने कामयाबी हासिल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर क्या कह रहा है, वही चीज़ ये क्या करेगा, कहेगा थोड़ी दूर हमारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास जाएगा। मान लो हमारा हाइड्रोजन कहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास जाएगा और तुम्हारा वाला इलेक्ट्रॉन हमारी पास आ जाए। ठीक है, क्या होगा, हमारी पास आ जाए, तुम्हारा वाला इलेक्ट्रॉन जो हो हमारी पास थोड़ी दूर तक आ जाए, तो दोनों लोग कंबाइन कर लेंगे। अब यही कंबाइन हो जाता है, ठीक है, यही कंबाइन हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की बराबरी साझेदारी करना। ठीक है, साझेदारी मतलब तुम हमें थोड़ा दे दो, हम तुम्हें थोड़ा दे दें, बराबर हो जाएगा दोनों का। तो वही चीज़, इसे ही कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन इतना समय में क्यों लिया, इस क्वेश्चन में समझाने के लिए, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होते हैं, बताओ किस में हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है और आपका 3 से 4 क्वेश्चन सही करने वाला है। पूरे कोई भी पेपर देने जाओ, आपका 3 से 4 क्वेश्चन सही करेगा वही ट्रिक। आओ समझते हैं। सबसे पहला ट्रिक, हाइड्रोजन आबंध बनाता कौन कौन सा तत्व है। पूरे आवर्त सारणी का बात कर रहा हूँ,
पूरे आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन आबंध कौन कौन से तत्व बनाते हैं? सबसे पहले एक चीज याद कर लो, फोन। क्या याद कर लो? फोन। ये चीज याद कर लो, आपका 3 क्वेश्चन फिक्स। आपका 3 क्वेश्चन फिक्स। देखो ये क्वेश्चंस आपका आसानी से अभी लग जाएगा। अब यही आवर्त सारणी में यही 3 तत्व हैं जो हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। कौन से तत्व? यही 3 तत्व जो हैं यही हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, इसके अलावा कोई हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता। तो सबसे पहले देखो, फोन मतलब फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका एक एक उदाहरण दीजिए सर। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध यहाँ पर कौन कौन सा बनाएगा? ऑक्सीजन किस प्रकार बनाएगा? H2O, ठीक है, ये हाइड्रोजन आबंध बनाता है। और ये नाइट्रोजन किस प्रकार बनाएगा? NH3, इसमें भी हाइड्रोजन आबंध होते हैं। उसके बाद फ्लोरीन कैसा बनाएगा? यहाँ पर बनेगा HF, ठीक है, ये फ्लोरीन हाइड्रोजन आबंध बनाएगा। तो इनमें में से बताओ कौन सा किस में उपस्थित है? इन ऑप्शंस में से आप लोग कमेंट करके बताओगे कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। बताओ किस में हाइड्रोजन आबंध उपस्थित है? इन्हीं 3 तत्व जो हैं, मतलब इन्हीं 3 तत्व जिसमें होगा, किसी ना किसी में, चारों ऑप्शंस में से कौन सा है? तीनों तत्व में से कौन सा ऐसा है जो पाएगा इस ऑप्शंस में है? तो यहां पर आप लोग देखते हो HF, तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि यही बनाएगा हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग बताइएगा। और आज के लिए मैं रखता हूं इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो आप लोगों को तुरंत मिल जाए। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किए हो अभी तक, तो ऐप को भी डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि ये PDF आप लोगों को हमारे ऐप पर ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पर हम जब देते थे ना, जब टेलीग्राम पर हम अपना PDF देते थे तो वहाँ से चोरी हो जाता था, ठीक है। बहुत लोग हमारा PDF उठा के हमारा ही क्वेश्चंस अपने चैनल पर करा लेते हैं, ठीक है। तो मैं किसी चैनल को ऐसा नहीं बताना चाहूँगा कि कौन कौन हमारा क्वेश्चंस उठाते हैं और कैसे कराते हैं, ठीक है। हमारा पूरा PDF ही उठा लेंगे, हमारा वाटर मार्क हटा के आराम से अपना काम कर लेते हैं। बट क्या करूं, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने ऐप पर आप लोगों को ये PDF दूंगा, ठीक है। ऐप पर एक सिस्टम है, वो क्या है कि अगर हमारा ऐप आप लोग डाउनलोड करते हो तो हमारे ऐप के डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएगा, आपके PDF वाले सेक्शंस में नहीं जाएगा। ऐप को खोलोगे, वहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। ऐप को खोलोगे, उसमें नेट भी नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है, और डाउनलोड करने का नेट नहीं लगेगा। ऐप को खोले, उसके बाद डाउनलोड फाइल में जाओगे, आसानी से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, जो लोग हमारा बैच खरीदना चाहते हैं, कहते हैं कि सर मैं चैप्टर वाइज वीडियोस खरीदना चाहता हूँ आपके ऐप पर, तो मैं कहना चाहूँगा अभी ऑफ़र चल रहा है मात्र 149 रुपये में। कितने रुपए में? 149 रुपये में। तो इसे अभी जाकर आप लोग खरीद सकते हो, वरना ये 299 का कोर्स हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपए का? 299 रुपये का हो जाएगा। तो अभी ऑफ़र चल रहा है, तो जाकर आप लोग उस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए और ख़रीद लीजिए, ठीक है। तो उस बैच का नाम क्या है? लक्ष्य 0.2, ठीक है। तो जाकर खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।